अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुनाएं जनाब, कैसी गुजर रही हैं सर्दियाँ। बस सर्दियाँ तो भाई एक्सट्रीम पर पहुँच गई हैं। ज़ाहिर है दिसंबर का एंड चल रहा है तो सर्दी ने तो अपने ज़ोरों पर आना ही है। और अभी जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो भी लिटरली मुझे इतनी ठंड लग रही है। हालांकि अभी अभी मैंने हीटर ऑन किया है, बट सोफ़ा जिस पर मैं बैठी हुई हूँ ना, वो लेदर का सोफ़ा है। लेदर का सोफ़ा सर्दियों में बहुत शदीद ठंडा हो जाता है और उस पर बैठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बहरहाल मैं आ चुकी हूँ जी अपने घर वापस। हालांकि मैंने अभी आना नहीं था, मैं ज़रा छुट्टियाँ गुजारने के लिए अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे मैसेज कर करके इतना तंग किया कि मुझे घर वापस आना ही पड़ा। और अभी बस भाई भाभी दोनों मुझे घर ड्रॉप करके गए हैं। मेरे बेटे ने मुझे मैसेजेस कर करके इतना तंग कर दिया था, मम्मा अब मेरी सॉक्स नहीं मिल रही, अब जैकेट नहीं मिल रही, अब पेन नहीं मिल रहा, अब अपर नहीं मिल रहा। मैंने कहा यार बस अब बहुत हो गया, मैं घर वापस ही चली जाती हूँ। हालांकि दो दो हेल्पर्स मेरे घर में होती हैं, लेकिन फिर भी यकीन करें जब मैं घर पर नहीं होती ना, किसी भी घर के बंदे को कोई चीज़ जगह पर नहीं मिलती। तो बस मैं घर वापस आ गई थी इसीलिए। और आते ही तो सबसे पहले ना, यकीन आप लोग शायद ना करें, बट मैंने आते ही सबसे पहले अपने हस्बैंड की ना अलमारी ऑर्गेनाइज़ की है। इतना बुरा हाल हो रहा था। मैं आई हूँ तो उनके तकरीबन 5 से 6 स्वेटर्स और 2 अपर्स वो टीवी लाउंज में सोफ़े पर ना तय करके रखे हुए थे। तो मैंने पूछा अपनी हेल्पर से कि ये यहाँ क्यों रखे हुए हैं। तो मुझे कहती हैं कि वो भाई ने हमें कहा था कि इधर ही रहने दिया करो, यहाँ से मत उठाया करो। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो वो कहते कि मैंने इसलिए कह दिया था क्योंकि ये फिर ऐसी जगहों पर रख देती हैं जहाँ से मुझे चीज़ मिलती ही नहीं है। खैर, मैंने सबसे पहले तो अपना सामान रखा और उसके बाद सबसे पहले मैंने सारे कपड़े पहले अपने हस्बैंड के बाहर निकाले और सारी चीज़ें, सारे उनके स्वेटर, जर्सियाँ, अपर्स, जैकेट सारी ऑर्गेनाइज करके और फिर मुझे सुकून आया। उसके बाद बस फिर मैं आई हूँ अपने किचन की तरफ। मैं बड़ा मिस कर रही थी अपने किचन को भी, तो देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं ताकि सुबह फिर मैं जाकर ले आऊँ। और काफ़ी चीज़ें किचन में ख़त्म हुई हुई थी, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, सब ख़त्म हुआ हुआ था। जब तक मैं घर पर नहीं थी तो घर में खाना नहीं बना। समिया और जो मेरी दूसरी हेल्पर हैं वो बस दोनों अपने लिए खाना बना लेती थी। हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों बाहर से ही खा रहे थे। हस्बैंड की अलमारी ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर मैंने अपने बेटे की सारी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ की। और वो फ़ोन पर मुझे बार बार यही तंग कर रहा था कि मेरी सॉक्स नहीं मिल रही, जैकेट्स नहीं मिल रही, अपर्स नहीं मिल रहे, मेरे पास कुछ नहीं है पहनने को। तो मुझे उस वक्त डाउट हुआ था कि शायद समिया ना मशीन नहीं लगा रही। मैंने कॉल भी की थी समिया को, तो उसने कहा नहीं बाजी, कपड़े तो मैं सारे वॉश कर रही हूँ। लेकिन वाकई वार्डरोब में इन लोगों ने उसकी सारी जैकेट्स वगैरह हैंग करने की बजाय तय कर करके इतनी अंदर ऊपर नीचे करके घुसाई हुई थी कि वो उसको मिलना मुश्किल ही थी। लड़के वैसे भी ऐसे ही होते हैं ना, जब तक उनकी आंखों के सामने चीज़ ना रखो उनको चीज़ आराम से दिखती नहीं है, नज़र नहीं आती। तो खैर मैंने सारे जो वार्डरोब थी अपने बेटे की वो ऑर्गेनाइज़ की। और उसके बाद बस फिर मैं आराम से बैठी हूँ टीवी लाउंज में, हस्बैंड के साथ बातें शातें कर रही थी। तो ये बस कुछ खाना हल्का फुल्का सा हमने बाहर से ऑर्डर करवा लिया था, इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तरब ने चाइनीज़ ऑर्डर करवाया था, बेटे ने कुछ बर्गर वगैरह ऑर्डर करवाया था, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये हल्का फुल्का सा बस बारबेक्यू ऑर्डर करवा लिया था। अम्मी के घर में जितने भी दिन रही हूँ ना, मैंने वहाँ पर कोई कुकिंग नहीं की, कोई काम नहीं किया, सिर्फ रेस्ट ही किया। हाँ बस ये है कि भाभी के साथ, अम्मी के साथ मार्केट वगैरह जाती रही हूँ, बाकी कुकिंग वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं की। तो मैं इतना मिस कर रही थी ना कि बस मैं जल्दी से अपने घर जाऊँ और कुकिंग वगैरह करूँ। हम औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं ना, जब डेली पका रही होती हैं तो सोच रही होती हैं यार एक दिन काश हमें भी मिले कि हम रेस्ट कर सकें। और जब हमें रेस्ट मिलता है तो हमसे फिर ज़्यादा रेस्ट किया नहीं जाता, यकीन करें। मैं तो बस यही 3-4 दिन में ही घबरा गई थी कि नहीं बस मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे कुकिंग करनी है, मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, वो चीज़ ठीक करनी है। तो आई हूँ, आते ही मैं कामों में लग गई हूँ, रेस्ट मैंने नहीं किया। अभी बस मैं हस्बैंड के साथ बैठी थी, उन्हें सारा हाल अहवाल दे रही थी अम्मी की तरफ का। तो मेरी हेल्पर्स वगैरह खाना ले आई हैं। पहले तो उधर डाइनिंग रूम में लगाने लगी थी, फिर मैंने कहा कि इधर ही ले आओ टीवी लाउंज में, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ड्रामा देख रहे थे। मेरे हस्बैंड वैसे ड्रामों वगैरह के शौकीन नहीं हैं, ज़बरदस्ती कभी मैं उन्हें बिठा लेती हूँ अपने साथ और दिखा लेती हूँ, और उसमें भी ना वो मेरी तसल्ली के लिए बैठ जाते हैं,
लेकिन वो यूज़ अपना फ़ोन ही करते रहते हैं। अच्छा, आजकल एक ड्रामा आया हुआ है स्टैंड अप गर्ल, ग्रीन टीवी पर ना, आप लोगों ने वो देखना है ड्रामा यार, बहुत अच्छा है। पहला एपिसोड थोड़ा उसका स्लो सा है, बट सेकंड एपिसोड में तो मतलब तबाही है ना, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, आप लोगों ने ज़रूर देखना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो सीन अब आप देख रहे हैं ना, ये अम्मी के घर मैंने शूट किए थे। भाभी ने ना एप्रिकॉट की बेडशीट्स मंगवाई हुई थी, तो भाभी बस वही खोल रही थी, मुझे भी दिखा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यार इतनी कोई अच्छी बेडशीट्स है ना एप्रिकॉट की। इनका मैंने आपको पहले भी अपने एक व्लॉग में बताया था ना, मेरी फ्रेंड ने मुझे एप्रिकॉट का एक कंफर्टर सेट, बेडशीट सेट, पूरा वो सेट था, वो गिफ्ट किया था। अक्सर मेरे बेटे के रूम में आपने देखा है मैंने वो कंफर्टर और बेडशीट वगैरह स्प्रेड की हुई होती है। और अब ये भाभी ने ऑर्डर करवाई थी, बड़े ही खूबसूरत ठंडे सटल कलर्स होते हैं ना, उस तरह के कलर्स थे। और यार इनका ना कपड़ा बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा इनका स्टफ़ होता है। प्राइस एक बेड शीट की थी जी 1900, आई थिंक 1900 की एक बेड शीट है। और ये डबल बेड शीट है 2 पिलो कवर्स के साथ। एक ये वाली है, इसके आप कलर्स और डिज़ाइंस वगैरह देख लें, बड़ी खूबसूरत है। पहले मैं कह रही थी कि मैं पूरी खोल के ना आपको डिटेल में दिखा दूं, लेकिन फिर मैंने कहा बस ठीक है, इस तरह भी पता चल जाएगा। 2 बेड शीट्स मंगवाई थी उन्होंने, एक ये वाली और अभी मैं आपको दूसरी भी दिखा देती हूँ। प्यारी है अंदर से, मेरा ख्याल है ये बॉर्डर्स हैं ये वाले, है ना, ये दरमियान में ज्यादा है ना वो बॉर्डर पे, बॉर्डर्स नहीं आई थिंक वो उस पे है। ये स्प्रेड होगा मेरा ख्याल है, और ये बॉर्डर्स हैं, मुझे ऐसे फील है। चारों बॉर्डर नहीं है, एक साइड। अच्छा एक साइड, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एप्रिकॉट का ना स्टफ़ बड़ा अच्छा है, वॉश करने पर भी ख़राब नहीं होता, चाहे आप जितनी बार वॉश कर लें। कलर्स वगैरह भी मज़बूत पक्के कलर्स हैं, फेंट नहीं होते। और ये देखें, ये यहाँ पर मैं आपको कोड वगैरह सब कुछ दिखा रही हूँ। बाकी अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी बेडशीट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी बड़े अच्छे से लाइट से सटल से कलर्स में है। ये देखें, ये वाली बेडशीट है। अभी मैं इसको खोलती हूँ, पूरा नहीं खोलूँगी, बस थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको डिज़ाइन और कलर्स का पता चल जाए। नेक्स्ट डे से व्लॉग फिर मैंने अपने घर से शुरू कर लिया है। यहाँ पर बस सुबह सुबह का टाइम सफाइयाँ चल रही हैं। और कल रात सोने में हम लोग इतना लेट हो गए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मिल रही थी मैं अपने बेटे से, और हस्बैंड थे तो हम सारी रात बस जागते ही रहे थे। सुबह 4 बज गए थे, बहुत लेट हो गए थे सोते सोते। तो बाकी मेरे बच्चे तो अभी सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ, तकरीबन अभी 9 बज रहे हैं। और सबसे पहले तो ना मैंने पता है क्या काम किया, सबसे पहले उठते ही मैंने मशीन लगवाई है समिया को कह के, और मैं लग गई थी किचन की सफाई में। जितनी भी पुरानी सब्जियां, जैसे ये आलू, शकरकंदियाँ और ये प्याज वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने सारे निकाल लिए थे, क्योंकि मैंने जो बास्केट होती है ना जिसमें ये अनियन वगैरह रखते हैं, वो बास्केट मैंने सबसे पहले धोकर बाहर रखी है अभी। तो इतने वो ड्राई हो जाएगी, जैसे ही ड्राई होगी तो फिर मैं कुछ फ्रेश सब्जियां भी मैंने ऑर्डर की हुई हैं, जो पुरानी वाली हैं उनको मैं ऊपर रख दूँगी, जो फ़्रेश वाली मैंने ऑर्डर की हैं उनको मैं बास्केट में नीचे रख दूँगी। क्योंकि अब ये जो काफ़ी अरसे की पड़ी हुई है ना, ये बस अब ख़राब होने के करीब है। और बल्कि शकरकंदियाँ तो इनमें काफ़ी ना मुझे ख़राब सी भी लग रही हैं, तो पॉसिबली वो मैं फेंक ही दूँगी। अच्छा, अभी आई हूँ मैं बाहर। सबसे पहला काम जो मुझे करना होता है उठते ही, वो होता है जी गीज़र चलाना, क्योंकि गैस चली जाती है रात में, तो सुबह उठते ही मुझे गीज़र चलाना होता है। वो दिन बड़े याद आते हैं यार, पहले जब ना गैस की लोड शेडिंग होती थी, ना बिजली की लोड शेडिंग होती थी, आराम से रात को पायलट पर कर देते थे गीज़र को, और सुबह तक अच्छा खासा गर्म पानी आ रहा होता था। बट अभी तो डेली का है कि सुबह उठकर गीज़र चलाना ही होता है। अब तो पता नहीं आप लोगों के यहाँ हो रही है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली की भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। गैस की तो खैर है ही है, कितने ही सालों से, गर्मी हो सर्दी हो, गैस की लोड शेडिंग तो है ही है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान के हालात पर, बस क्या कह सकते हैं। खैर, अभी मैं आ गई हूँ जी अपने पोर्च में,
और अभी चलते हैं बाहर, आपको दिखाती हूँ। जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाती हैं ना, और गार्डन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरा जो गार्डन है ना, यहाँ तक धूप नहीं आती। गर्मियों में यही गार्डन इतना निखरा निखरा, खिला खिला, पौधों में इतनी जान आई हुई होती है। लेकिन मसला ये है कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है ना, ये गार्डन में मेरे धूप नहीं आती, जिसकी वजह से सारी घास ख़राब, बेरौनक हो जाती है, और पौधे भी ना अजीब मुरझाए मुरझाए मरे मरे से लगते हैं। जबकि इसके बरक्स जो मेरा बाहर का जो ये ग्रासी प्लॉट है ना, ये बड़ा खिला खिला, बड़ा फ्रेश, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह धूप बहुत अच्छी आती है। और आप लोग जानते ही हैं कि पौधों के लिए धूप तो बहुत ज़रूरी होती है। मेरे घर में ना उल्टा ही हिसाब होता है, सर्दियों में धूप आनी चाहिए गार्डन में तो धूप नहीं आती, और गर्मियों में धूप नहीं आनी चाहिए गार्डन में, और पूरा दिन गर्मियों में धूप ही रहती है गार्डन में, तो उल्टा ही हिसाब है। तो खैर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, इंसान बड़ा नाशुक्र है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे हाल में रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब चलते हैं ज़रा अंदर, क्योंकि मैंने खाने की तैयारी शुरू करनी है, और आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। आज तो भाई बेटे ने फरमाइश की थी कि मम्मा आज बिरयानी बनाएं, तो इसलिए आज बस बेटे की फरमाइश पर बिरयानी बना रही हूँ। वही सारे काम, वही सारी रूटीन, बस अब डेली शुरू हो जाएगी। आप लोगों के साथ सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। आज मेरी भी ना तबीयत बहुत बोझल बोझल सी थी। पहले मैं सोच रही थी कि एडिटिंग नहीं करूँगी, वॉइस ओवर नहीं करूँगी, कल ही आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड करूँगी। तो पहले तो मैं आराम से क्विल्ट में लेट गई, क्योंकि पता नहीं क्यों, एक तो सर में इतना दर्द हो रहा है, और हल्की हल्की सी ना मुझे एलर्जी भी फ़ील हो रही है, नाक कुछ बंद बंद सी फील हो रही है, तो इसलिए बिल्कुल दिल नहीं था। लेकिन आप लोगों से कनेक्ट रहने का ना अब एक जो सिस्टम बन गया है ना, बस जिस दिन भी कनेक्ट नहीं हो पाती ना, फिर मैं बड़ा मिस करती हूँ आप लोगों को। इसलिए स्पेशली उठी हूँ आप लोगों के लिए, एडिटिंग की है, व्लॉग बनाया और अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।